गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। भाई पढ़ाई करना तो बहुत ही ज़रूरी है, ये तो हम अपने हर वीडियो में बताते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कवरीज, केमिकल कंपोजिशन, शेप और नंबर को देखा था। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर को। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले हम जो है स्ट्रक्चर को समझा देते हैं, उसके बाद आपको थ्योरी बताएंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे आप कि ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या है, उसमें जो कवरिंग होगी वो आउटर और इनर लेयर में डिवाइडेड होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरा आपका इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इसके बीच में पैरा माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर बना हुआ है। ठीक, अब इसके अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, और उसके अंदर ढेर सारा आपका मैट्रिक्स या लिक्विड भरा रहता है। और उसी लिक्विड या कह सकते हैं कि मैट्रिक्स में आपका राइबोसोम होता है, और राइबोसोम यहाँ पे 70S टाइप का होगा। ठीक है, राइबोसोम जो माइटोकॉन्ड्रिया कैरी करता है, जब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें जो राइबोसोम होगा 70S का होगा, और डीएनए इसके पास खुद का होता है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसको डिटेल टीएस और एलएस करके देखा गया है। तो राइबोसोम आप देख सकते हैं, मैट्रिक्स है, आउटर चैम्बर है, डीएनए है, इंट्राट्यूबुलर स्पेस है, इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस है। देखिए, एक इंट्राट्यूबुलर है, एक इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस है। तो इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस जो होता है वो आउटर और इनर लेयर के बीच में होता है, और एग्जैक्टली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो आपका रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है बिल्कुल यहीं पे ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन को डिटेल मतलब जूम करके दिखाया गया है, और इसमें आप देख सकते हैं जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था वो आपके क्रिस्टी थी, और यहाँ पे F1 F0 पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो F0 या F1 या F0 F1 क्या पार्टिकल्स होते हैं? पार्टिकल्स सेवरल नॉब लाइक, सॉरी ये तो हमने F1 पार्टिकल से स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट से देखते हैं क्या है स्ट्रक्चर्स में। तो सबसे पहले है अल्ट्रा स्ट्रक्चर। दीज ऑर्गेनल्स आर बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दो मेम्ब्रेन से बनता है, नेमली द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। तो पहला होता है आउटर, दूसरा होता है इनर मेम्ब्रेन। दीज मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड बाई ए स्पेस कॉल्ड इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस। तो इनमें एक स्पेस होता है जिसको क्या कहते हैं? इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस, विच इज 40 to 70 एंगस्ट्रॉन्ग थिक। दिस स्पेस इज फिल्ड विथ मैट्रिक्स, और इसमें आपका मैट्रिक्स फिल रहता है। अब आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ एंड फ्रीली परमिएबल। इसमें जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है फ्रीली परमिएबल होता है, उसमें किसी चीज़ को आप आसानी से लेके जा सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ फास्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। इसमें फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल होता है। इट आल्सो कंटेन पोरिन प्रोटीन विच एक्ट एज ट्रांसपोर्ट चैनल। तो जो आपका आउटर मेम्ब्रेन होता है उस पर चैनल होते हैं जिसकी वजह से आपका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट मतलब उस चीज़ों को बाहर किया जाता है और अंदर किया जाता है। तो पोरिन प्रोटीन होता है। ठीक, इनर मेम्ब्रेन क्या है? इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू न्यूमरस इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी। तो हमने बताया था ना, जो इनर मेम्ब्रेन होता है इनफोल्डिंग बना लेता है, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? जैसे फिंगर, ये फिंगर है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेगा जिसको हम लोग क्रिस्टी कहेंगे। एंड द प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया माइटोकॉन्ड्रिया। क्रिस्टी के प्रेजेंस होने की वजह से थोड़ा स्पीड नहीं बोला है, धीरे धीरे बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर रीजन होता है, अंदर वाला एरिया होता है, उस इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट, इट इज़ अ सेमी परमिएबल एंड रिच इन एंजाइम्स। देखिए, एक सेमी परमिएबल, एक परमिएबल, एक सेलेक्टिव परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब क्या है? कुछ चीज़ों को जाने देगा, कुछ चीज़ों को रोक देगा। तो आउटर मेम्ब्रेन को डिस्कस करने के बाद हम लोग इनर मेम्ब्रेन डिस्कस कर रहे थे। तो परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल, और आपका जो है सेमी परमिएबल। तो परमिएबल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को जाने या आने नहीं देंगे। लेकिन सेलेक्टिव और सेमी में क्या डिफरेंसेस है? सेलेक्टिव में पर्टिकुलर चूज कर करके कि इन्हीं को सिर्फ जाने दिया जाएगा, और सेमी का मतलब होता है कुछ चीज़ को जाने देंगे, कुछ चीज़ को नहीं जाने देंगे, मतलब मटेरियल्स को या सबस्टेंस को। इंजाइम एंड कैरीज प्रोटीन, उसके अलावा उसमें प्रोटीन्स भी रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। F0 F0 पार्टिकल्स, सेवरल नोव लाइक स्ट्रक्चर आल्सो विजिबल ओवर क्रिस्टी। क्रिस्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिस्टी के ऊपर एक विजिबल स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसमें
जिसको हम लोग ऑक्सीजोम कहते हैं, F0 F1 पार्टिकल होता है, एंड ATP सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स ऑफ सब यूनिट, जो कि ATP सिंथेसिस करते हैं, एंड सब यूनिट ऑफ फर्नांडेज मोरन और एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिसके अंदर अलग अलग आपके पार्टिकल्स होते हैं। दे वर फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन द रिलीज ऑफ ATP, जो कि ATP की रिलीजिंग करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स द स्पेस इनसाइड टू इनर मेम्ब्रेन इज आल्सो फिल्ड विद मैट्रिक्स। दीज मैट्रिक्स कंटेन डेंस ग्रेन्यूल्स अलॉन्ग विद राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो मैट्रिक्स में जो होता है आपका राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रहता है। आउट ऑफ द टोटल एंजाइम प्रेजेंट इन ए सेल, पूरे एंजाइम जो कि सेल में प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एलोन कंट्रीब्यूट 70%, उसमें से 70% आपका माइटोकॉन्ड्रिया ही इन्वॉल्व होता है। द एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और क्रेब्स साइकिल जो होता है, क्रेब्स साइकिल चलता है ना उसमें रिस्पायरेशन प्रोसेस में, प्लांट में या एनिमल्स में, तो वो मैट्रिक्स में ही होता है। एंड एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर ETS, ETS को फुल फॉर्म आप लोग नोट करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आर फाउंड इन क्रिस्टी। तो हमने बताया था अभी कि क्रिस्टी में आपका कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या होता है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, उससे घबराएगा मत। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या होता है, इसको mDNA बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ इट्स ओन डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, खुद का डीएनए होता है। इट कंट्रीब्यूट्स 1% ऑफ टोटल सेल डीएनए। तो आपके सेल में कितना डीएनए है, मतलब टोटल डीएनए में से सिर्फ 1% ये पार्टिसिपेट करता है या कंट्रीब्यूट करता है। इट इज़ ए क्लोज सर्कुलर मॉलिक्यूल इन मोस्ट हायर एनिमल्स, ये बिल्कुल ही क्लोज होता है, सर्कुलर होता है ज़्यादातर एनिमल्स में। बट इट कैन बी लीनियर इन सेवरल यूकैरियोटिक सेल, लेकिन कुछ यूकैरियोटिक सेल में या प्लांट सेल में आपका लीनियर फॉर्म में भी होता है। इट इज़ फाउंड टू बी लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये आपका माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स होता है उसमें दिखाई देता है, और अटैच टू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। द mDNA इज इक्विवेलेंट टू प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियोइड, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है, मतलब इक्विवेलेंट होता है, बिल्कुल देखने में प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियोइड के जैसा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट कंटेन्स सेवरल जीन्स डेट प्रोड्यूस एंजाइम यूज इन ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। तो इसके पास कुछ जीन होते हैं जो कि एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। एंड बिसाइड डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया हैज आरएनए एंड राइबोसोम ऑफ 55 to 60 S टाइप आल्सो। इसके बाद खुद का मतलब राइबोसोम होता है जिसमें 68 टाइप का हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड ए सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास खुद प्रोटीन सिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, इट हैज़ ओन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, तो ये खुद से प्रोटीन बना सकता है क्योंकि भाई इसके पास डीएनए है, डीएनए से आपका ये आरएनए बनाएगा, आरएनए से आपका प्रोटीन बनेगा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो ये इस कुछ मैकेनिज्म से अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके फंक्शन को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना आप लोग रिवाइज करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।